किसी गांव में एक वृद्ध किसान अपने इकलौते बेटे के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बेहद साधारण थी, लेकिन उसके पास एक अनमोल संपत्ति था, एक सुंदर सफेद घोड़ा। यह घोड़ा न केवल देखने में अद्भुत था, बल्कि तेज भी बहुत दौड़ता था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते हुए अक्सर कहते, यह घोड़ा बहुत कीमती है, अगर तुम इसे बेच दो तो तुम्हें ढेर सारा पैसा मिल सकता है। लेकिन किसान हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, यह घोड़ा केवल संपत्ति नहीं, मेरा मित्र है, इसे बेचना सही नहीं होगा। गांव वाले उसकी बातों को नासमझी मानते और हंसते हुए चले जाते। एक दिन सुबह जब किसान अस्तबल में गया तो घोड़ा वहां नहीं था, वह भाग चुका था। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग किसान के घर आए और दुखी स्वर में बोले, हमने पहले ही कहा था कि इसे बेच दो, लेकिन तुमने हमारी नहीं सुनी। अब देखो, घोड़ा भी चला गया, कितनी बड़ी बदकिस्मती है। किसान फिर भी शांत रहा और बोला, बदकिस्मती या सौभाग्य, ये तो समय ही बताएगा। गांव वाले इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद किसान का घोड़ा वापस आ गया, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ कई जंगली घोड़े भी थे, जो उसके पीछे पीछे गांव तक आ गए थे। अब गांव के लोग फिर किसान के पास आए और खुशी से बोले, वाह, ये तो सौभाग्य की बात है। अब तुम्हारे पास एक नहीं बल्कि कई घोड़े हैं, तुम बहुत धनवान बन गए। किसान ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सौभाग्य या दुर्भाग्य, यह भी समय बताएगा। गांव वाले फिर चकित रह गए और चुपचाप वहां से चले गए। अब किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करने में लग गया। लेकिन एक दिन एक घोड़ा बेकाबू हो गया और किसान का बेटा घोड़े से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। उसका पैर टूट गया और अब वह लंबे समय तक चलने फिरने के लायक नहीं रहा। गांव के लोग फिर किसान के घर आए और दुख भरे स्वर में बोले, तुम सही कह रहे थे, ये तो वास्तव में दुर्भाग्य की बात हो गई। अब तुम्हारा बेटा कभी खेतों में काम नहीं कर पाएगा। किसान ने फिर वही शांत प्रतिक्रिया दी, दुर्भाग्य या सौभाग्य, ये तो समय ही बताएगा। गांव वाले अब पूरी तरह से चकित हो गए और कुछ नहीं बोले। कुछ महीनों बाद राज्य में युद्ध छिड़ गया। राजा ने सभी गांवों से युवकों को सेना में भर्ती करने के लिए बुलाया। गांव के सारे नौजवान युद्ध के लिए भेज दिए गए, लेकिन किसान का बेटा घायल होने के कारण घर पर ही रहा। गांव के लोग फिर किसान के पास आए और बोले, अब हमें समझ आ गया कि तुम सही थे। तुम्हारा बेटा घायल था, इसलिए वह युद्ध में जाने से बच गया। बाकी गांव के सभी नौजवानों की कोई खबर नहीं है। ये सच में सौभाग्य था। किसान मुस्कुराया और बोला, जीवन में जो होता है वह अच्छा या बुरा नहीं होता। सब कुछ समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हमें हमेशा धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। मोरल, किसी भी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा नहीं मानना चाहिए। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए हमें धैर्य और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए।